नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बेहर स्मार्ट मीटर क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं। किच्चा विधायक तिलकराज बेहर ने जिन्होंने स्मार्ट मीटर हमारे साथ लगाए मिलकर जाने उस पर समय लगी रोक को जनता की स्मार्ट मीटर का जब हमने विरोध किया था, उन्होंने अपने आवास विकास स्थित आवास पर आयोजित प्रदेश के अंदर जिसने भाजपा सरकार पर इन मीटरों को मैंने तोड़ने का काम किया, चुनावी लाभ के लिए निर्णय लेने का सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी थी FIR तक कराने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से मैंने उस समय भी कहा था विरोध कर ये रही मीटर थी, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों की अनदेखी की। इसके बिल आएंगे कई गुना, प्रदेश में अकेले ऐसे पर मेरी बात को जिन्होंने लगातार अनदेखा के किया। गलत बिल, बढ़ते आर्थिक मैंने विधानसभा से लेकर इस लड़ाई को सड़क से लेकर विधानसभा तक हम लोगों ने शव यात्राएं निकाली, उनकी बातों को हमने रुद्रपुर इच्छा सब जगह पे इसके प्रदर्शन विरोध के चलते ही सरकार और हम पर दबाव बनाना पड़ा। आप जानते हैं उसका मेरे को नुकसान भी के चुनाव में जनता भाजपा पर मैं डटा रहा और कांग्रेस और ये लड़ाई उसके कारण आप लोगों में से कई लोगों को दिक्कतें आई पूरी इस स्मार्ट मीटर करने का निर्णय लिया और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इसे लंबी लड़ाई भाजपा के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से तरह से जागरूक हो चुकी है। अब ये क्यों मीटर बंद किया गया? जब हम कह रहे थे कि ये मीटर गलत है, इसकी गलत बिलिंग होगी, अब आपने बंद करने से पहले एक नाटक रचा, एक कैंप लगाए पूरे प्रदेश भर में और कैंपों का आपने सहारा बनाकर बंद किया कि अरे शिकायतें आ रही हैं बिजली के बिलों की बढ़ेगी। अरे हम तो पहले दिन से कह रहे थे, लगातार मैं भी पिछले दिनों में SC जो नए आए हैं उनसे मिलने गया कि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं। आप गलत कह रहे हैं। अब मैं उनसे SC से पूछना चाहता हूं, पूर्व SC से पूछना चाहता हूं, शेखर त्रिपाठी से, जिन्होंने अपने कार्यालय पर प्रेस की और प्रेस करके भाजपा नेताओं की होड़ लगी थी हल्के शब्द बोलने की, अपशब्द बोलने के लिए हम लोगों के लिए, और मीडिया के ऊपर भी लांछन लगाए थे कि ये लोग एजेंट हैं। आज उनको माफी मांगनी चाहिए उस मीडिया से भी, जनता से भी। अब क्यों कह रहे हो कि खराबी है, इनमें बिल आ रहे हैं ज्यादा? अब क्यों आए हो बैक फुट पे? क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है। अब लगने दो ना। किच्छा में तो वहां का SDO रोज पुलिस लेके जाता है। हरिद्वार के लोग मुझे मिले जब मैंने अभी विधानसभा में 25 साल जयंती जो विशेष सत्र हुआ उसमें भी ये मामला उठाया था, तो हरिद्वार के लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पुलिस के माध्यम से लगवाए जा रहे हैं, और जबकि तय हुआ था कि जबरन नहीं लगवाए जाएंगे, स्वेच्छा से लगेंगे। भाजपा के नेताओं ने, आज हजारों कार्यकर्ता है जिनके यहाँ मीटर नहीं लगा, भाजपा के नेताओं ने, चंद लोगों ने, मुख्यमंत्री ने अपने घर पे लगवा लिया, विधायकों ने अपने घर पे लगाकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। लोग पिस रहे हैं। सिडकुल के कई इंडस्ट्रीज वालों ने मुझसे संपर्क किया कि जिनके बिजली के बिल तिगने हो गए। अगर 3 गुना बिजली थोड़ी हो जाएगी। मेरे जितने मिलने वाले लोग हैं सभी कहते हैं कि साहब, और उस समय इसकी मजाक उड़ाई गई। और जब नगर पालिका का चुनाव नगर निगम का हुआ, जब हमने इस इशू को उठाया, तो आपने जानते हैं कि आप लोगों के साथ भी क्या हुआ और हमारे साथ भी क्या हुआ। मजाक उड़ाई गई इसकी और कहा गया कि मीटर नहीं चला, मीटर फेल हो गया। जनता बेवकूफ बन गई ना उस समय आपकी बातों में आके। आज जनता को पता चल रहा है ना मीटर का, और आज सरकार को भी एहसास हो रहा है। ये जनता की जीत है। तिलकराज बेहर कोई गलत बात नहीं कहता, इसका टेक्निकल मैंने जानकारियां की थी। ये अडानी अंबानी को बेचने का काम चल रहा है पूरे प्रदेश और देश को। उन्हीं को गिरवी रखा जा रहा है, हर मामले में अडानी, हर मामले में अंबानी। और ये मीटर आज भी फेल है, कल भी फेल है। ये मीटर चल नहीं सकता। आपने 2 साल पहले, 1 साल पहले मीटर लगाए थे, उन्हीं मीटरों को लगाओ, उनको चलने दो, इसको वापिस ले लो। इस आदेश को खाली तत्काल रोकने से नहीं होगा कि थोड़े दिन के लिए फिर जांच करेंगे, मीटर ठीक करेंगे। ये लूट का अड्डा है। ये मीटर आज बंद करो, कल बंद करो, और जनता इसको 27 में जवाब देगी। अब लॉलीपॉप मत दो जनता को। जनता समझ चुकी इस मीटर की सच्चाई। उन भाजपा के जनप्रतिनिधियों नेताओं से भी कहना चाहता हूं, असलियत आ गई ना सामने। उस समय तो बैठ बैठ के कूद रहे थे पूरे प्रदेश भर के लोग। तिलकराज बेहर ने यहां से वहां लड़ाई लड़ी। अगर ये सारे लोग मिलके, प्रदेश के लोग, और मैं अपनी पार्टी के भी कहना चाहता हूं, अगर हमारा संगठन भी उसको इस समय इस लड़ाई को सड़कों पे उतर जाता, तो प्रदेश के निकाय के रिजल्ट कुछ और होते। पर आज जनता की जीत हुई है। हमने विधानसभा में उठाया, हमारे नेताओं ने उठाया, हमारे सभी विधायकों ने उठाया, नेता प्रतिपक्ष बोले, हम बोले, सारे लोग बोले। विधानसभा के अंदर हमने खूब लड़ाई लड़ी, और लड़ाई आज हमें लगता है कि हम जीत रहे हैं इस लड़ाई को, क्योंकि जनता समझ चुकी है यही मीटर है खून पीने वाला।
क्या 27 में नुकसान होगा बीजेपी को? इसलिए बिल्कुल होगा, ये मुद्दा हमारा रहेगा। जिनके यहाँ मीटर लग गए हैं उनको भी या तो मीटर बदले, पुराने मीटर लगाएं, नहीं तो उसका हिसाब मांगेंगे। लोग दुखी हैं। सुबह उठता हूं 4 फोन आते हैं 5 फोन दिन में कि हमारे यहाँ पुलिस आ गई, हमारे यहाँ मीटर लग रहे हैं, हमारे गांव में लग रहे हैं, गरीबों के बस्तियों में लग रहे हैं। अरे बड़े लोगों का क्यों नहीं लगता है? गरीबों का मीटर लग रहा है हर जगह। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है पुलिस के माध्यम से, FIR की धमकी दी जाती है। और बिजली के कुछ अधिकारियों तो ठेका ले रखा है अपने नाम को चमकाने के लिए, अपनी दिखाने के लिए, देखिए मैंने ज्यादा मीटर लगाए। उनको भी देखेंगे हम आने वाले समय में, जो ज्यादा कूद फांद कर रहे हैं। 27 में परिवर्तन होगा, सरकार कांग्रेस की आएगी और इस मीटर पर पहले कैबिनेट में फैसला होगा कि यह मीटर बंद होगा। अगर मुझे मौका मिला जाने का, सरकार में बैठने का मौका मिला, मैं पार्टी से भी कहूंगा कि इसको विधानसभा चुनाव में इसको मुद्दा रखें और इस मीटर और इस सरकार पार्टी हमारी कहे, घोषणा पत्र में लेके आए। मैं अपनी पार्टी से भी कहूंगा कि इसको घोषणा पत्र में शामिल करें, कि हमारे घोषणा पत्र में होगा और सरकार आने पर यह मीटर बंद किया जाएगा और इन मीटरों को वापस अडानी को सौंपा जाएगा। हमें ये मीटर नहीं लगाना, प्रदेश के अंदर जनता को, गरीबों को नहीं लूटना। बड़ी कहीं ऐसा तो नहीं 27 का चुनाव सामने है और इसीलिए सरकार ने बंद किया, फिर 27 के बाद चुनाव? अभी तो उन्होंने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं और सरकार तो आज नहीं तो कल को बैकफुट पे आएगी क्योंकि इसका विद्रोह शुरू हो गया। आपने देखा होगा भाजपा के लोगों ने भी, पार्षदों ने देहरादून कहां आज अखबार में लिखा है, विरोध किया है लोगों ने। आज नहीं तो कल को इनको भी सड़क पे आना पड़ेगा वोट लेने हैं। तो पहले तो बात कहते हैं ना, हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो ये दोनों काम कर रहे थे, या हंस लो या गाल फुला लो। तो ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई है। जनहित की बात अगर कोई विपक्ष का आदमी उठाता है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए, उसकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। हमने मीटर तोड़े, हमने विरोध किया तो हमें हमारा दमन करने की कोशिश की गई। कई विधायक सारे पूर्व बैठकर हमला कर रहे थे हम पर कि मीटर में अच्छाइयां ही अच्छाइयां हैं, इस मीटर में इतनी खूबियां हैं कि फोन से चलेगा, चला लो फोन से, घर बैठे चलेगा। और MD कहते हैं कि वो साहब लोड कितना है, कहां पंखा चल रहा, बंद कर दोगे घर बैठे, ये कर दोगे। अरे गरीब आदमी क्या जाने पंखा कैसे बंद होगा, गरीब आदमी क्या जाने मेरे घर का टीवी कैसे बंद होगा। मैं काम पे जाऊंगी, मजदूर है, पीछे से फॉल्ट हो गया तो क्या होगा। शर्म नहीं आई, हमारी बात को दबाने की कोशिश की गई। विधानसभा में हमने जोर शोर से उठाया, उसको दबाने की कोशिश की गई। और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये मीटर खून चूसा मीटर है। आज सारे दबी जवान से कह रहे हैं, मुझसे कहते थे बैठ जी इसको दोबारा उठाओ। मैंने कहा तुम सड़क पर तो आते नहीं, तिलकराज भैर तो लड़ता है। मुझे आज जब पढ़ा मैंने अखबार में, रात से जब जानकारी मिली तो मुझे लगा कि आगे जो रिजल्ट होगा, पर मुझे लगा अपने आप पे गर्व है कि मैंने इस मुद्दे को उठाया था और आज उसके अंदर हमें सफलता दिखाई दे रही है जनता की बात को। और आप लोगों के साथ भी बड़ी ज्यादती हुई थी, आप लोगों को भी एहसास हो रहा था कि मीडिया को कैसे दबाया गया इस मीटर के नाम पर, कैसे कोशिश की गई मीडिया के ऊपर, मुकदमे कायम किए गए। आज आ गई ना सच्चाई। जिन्होंने मुकदमे कायम कराए वो माफिया मांगे, पुलिस माफी मांगे कि हम गलत उत्पीड़न कर रहे थे। ये मीटर वास्तव में गलत है। ये मीटर आज क्यों कह रहे हैं कि हम नहीं लगेंगे, लगाओ ना। पहले पैराफेंड फोर्स मंगा लो, पुलिस मंगा लो, वो घूमते हैं जो क्या BSF वाले, उनको मंगा लो, किसी को मंगा लो, लगाओ ना बस्तियों में। अब दर्द होने लग गया जब भाजपा के नेताओं को लगा कि अरे ये तो बिल आएंगे। बड़े बड़े लोग तो भुगत लेंगे ना, जिनकी करोड़ों रुपए की कमाई है, उनको क्या फर्क पड़ने वाला। तिलकराज भैर को क्या फर्क पड़ने वाला, मोहन खेड़ा को क्या फर्क पड़ने वाला। फर्क पड़ने वाला आम आदमी को, गरीब आदमी को, जो बेचारा सुबह की कमाता है शाम को खाता है, जाता है कमाई करके शाम को खाता है, उसके घर मीटर लगेंगे। ये तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको बंद कर देना चाहिए, निर्णय वापिस लेना चाहिए। मेरी मुख्यमंत्री से अपील है कि जनता नहीं चाहती इस मीटर को, इस निर्णय को वापिस लो, इस मीटर का निरस्त करो। खाली जांच की बात नहीं है। और जो MD बैठा है बिजली विभाग का, वो सबसे बड़ा भ्रष्ट है, बेईमान है उत्तराखंड का। अगर कोई भ्रष्ट और बेईमान अधिकारी है पूरे उत्तराखंड के अंदर तो वो नंबर 1 पर MD है। उससे बड़ा भ्रष्ट अधिकारी इस उत्तराखंड के अंदर नहीं है, जो बिजली विभाग को लूट के ले गया, महीना लेता है, खाता है पैसा, जिसको बगैर पैसे के हमारे SDOs की कमी हम मांग के तक गए नहीं दिए। जो पैसे दे आता है, एक्शन रोज ट्रांसफर होते हैं,
डेली कभी कोई तो इसका बड़ा भ्रष्ट अधिकारी नहीं, जिसकी ये योजना है मीटर लाने की, जिसने बहुत बड़ा करोड़ों का खेल खेला, उसके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। एमडी के खिलाफ आज नहीं होगी तो जब कांग्रेस की सरकार होगी, तिलकराज बेहरा पहला आदमी होगा इसके कार्यकाल की सीबीआई जांच की मांग करेगा और कहेगा कि इसकी सीबीआई जांच कराओ उसके कार्यकाल की पूरे बिजली विभाग की घोटाले की। विधायक जी, एक सवाल ये था कि जैसे ये